नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ था। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, जिसमें सूरसागर ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और वह सर्वाधिक लोकप्रिय भी हुआ है। कवि ने सूरसागर में श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखते हैं। उनके काव्य में भक्ति की पराकाष्ठा है। वे श्री कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते थे। सख्य भाव अर्थात मित्रता का भाव रखते थे। सूरदास के काव्य में एक ओर वात्सल्य की सुखानुभूति है और दूसरी तरफ श्रृंगार के साथ वियोग की पीड़ा भी दिखती है। श्रृंगार के वर्णन में सूरदास अन्य कवियों से बहुत आगे थे। प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार का ही वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों की क्या स्थिति है, कैसे उनके भाव हैं, इन सारी बातों का इन पदों में वर्णन किया गया है। सूरदास अलंकार प्रिय कवि हैं। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वक्रोक्ति इत्यादि अलंकारों का यथास्थान प्रयोग किया है। उपमा अलंकार की छटा में तो उपमेय स्वयं उपमान बन जाता है। निसंदेह सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि थे। आइए हम अब पाठ को समझते हैं। पहला पद है। पहले पद में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो अंश सूरसागर का जो अंश यहाँ पर दिया गया है, ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत सूरसागर का ही एक अंश है। और जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और स्वयं न आकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का ये शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है। यहीं से भ्रमर गीत शुरू होता है। गोपियाँ भौरे के बहाने, उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग करती हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव से शिकायत करती हैं और उनकी शिकायत भी सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तब तो वो विरह वेदना की अनुभूति कर पाते। तो आइए पद को पढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी।
सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। भाग्यशाली कहने का तात्पर्य एक तरह से वह उनको अभागा कहना चाहती हैं। वो करी, हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ होता है अछूता। तुम हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी स्नेह रूपी धागे से तुम अछूते हो। मतलब स्नेह का जो धागा होता है, स्नेह का जो बंधन होता है, वो तुम्हें बांध नहीं सका है। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति अनुराग भी नहीं उत्पन्न हो सका। मतलब तुम सदैव श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो, और तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति जरा सा भी अनुराग नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन अर्थात कमल। कमल को पुरैन भी कहते हैं। पात मतलब पत्ता। कमल के पत्ते के समान रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हो। अतारस देह न दागी। मतलब कमल का पत्ता आपने अगर देखा होगा तो हमेशा पानी की सतह पर रहता है, ऊपर रहता है, और पानी के भीतर भी अगर वो रहता है, उसके बाद भी अगर उसे निकालो तो पानी की एक बूंद उस पर नहीं ठहरती है। तो तुम्हारी स्थिति, उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। तुम्हारी स्थिति कमल के पत्ते के समान है, जो पानी में डूब कर भी पानी से अछूता रहता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जैसे तेल लगी हुई गागर पानी में डुबा दिया जाए और निकाला जाए तो भी उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती है। तो कह रही हैं गोपियाँ कि जैसे तेल की गागर होती है, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहती, वैसे ही तुम हो। मतलब तुम्हारी स्थिति उस कमल के पत्ते और तेल लगी हुई गागर के समान है, जो पानी में डूब कर भी पानी से अछूती रहती है। अर्थात तुम सदैव श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम से तुम अछूते हो। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोया है, जो तुम इस प्रेम के महत्व को समझ सको, और ना ही किसी के रूप सौंदर्य पर तुम मुग्ध हुए हो। दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुम किसी के रूप सौंदर्य पर, अभी परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। तो तुम ना तो प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को डुबाए हो जिससे तुम प्रेम के महत्व को समझ सको, और ना ही तुम किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए हो, मोहित हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली गोपियाँ हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह अनुरक्त हो गई हैं कि हमारी स्थिति गुड़ से लिपटी हुई चींटियों के जैसी हो गई है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, अगर अलग करे भी तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। अर्थात जब आपने देखा होगा कि कभी कभी गुड़ गिरा हो और उस पर चींटियाँ इस कदर लिपट जाती हैं कि या तो वो अलग किया जाए तो उनके प्राण ही चले जाते हैं, नहीं तो वो उसी में लिप्त रहती हैं। तो गोपियाँ भी अपने बारे में ऐसा ही बता रही हैं कि उनकी स्थिति गुड़ से लिपटी हुई चींटियों के समान है, जो अब श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। अगला पद है, इस पद में, दूसरे पद में गोपियाँ कह रही हैं कि उनके मन की जो इच्छाएं थीं वो उनके मन में ही रह गईं। वो श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं,
वो सोच रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो अपने मन की बातें उनको बताएंगी, लेकिन श्री कृष्ण तो आते नहीं हैं। वो उद्धव से संदेश भेज देते हैं, वो भी योग साधना का संदेश। तो गोपियाँ अपने मन की स्थिति का इस पद में वर्णन कर रही हैं। वो कहती हैं, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहति हुतौं गुहार जितहि ते, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर वो उनके आने का इंतज़ार करके अपने जीवन जी रही थी। श्री कृष्ण के आने का आधार ही उनका जीवन था। अब श्री कृष्ण नहीं आते हैं तो वो कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गईं। कहिए जाई कौन पे उधो, हम अपनी पीड़ा कहिए जाई, किससे कहें। कौन पे मतलब किससे कहें जाकर, अब ना ही परत कही, हम अपने मन की पीड़ा किससे जाकर कहें। ना ही परत कही अर्थात हम हर किसी से अपने दुख को ना ही परत नहीं कह सकते। हम अपने मन की बातों को, अपने मन की विरह व्यथा को हर किसी से कह भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण कुछ समय बाद मथुरा से लौट आएंगे, ऐसा कृष्ण कह कर गए थे कि वो कुछ समय बाद मथुरा से वापस आएंगे। और उसी आने की अवधि मतलब समय को आधार मानकर, अवधि आधार आस, अपने मन में ये आशा लेकर कि वो एक दिन आएंगे, और इसी बात को आधार बनाकर तन मन बिथा सही, हमारा तन और मन इस दुख को, इस पीड़ा को सह रहा था। गोपियाँ करें कि हम जो अपना समय बिता रही थीं इस आस में कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे, और इसी आस को मन में रखकर अपने जीवन का आधार बनाकर हमारा तन मन इस व्यथा को, इस दुख को सह रहा था। अब इन योग संदेशन सुने सुने, लेकिन हे उद्धव, अब तुम्हारे इस योग संदेशों को सुन सुनकर, योग संदेशन सुन सुनी, तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर, विरहन विरह दही, हमारी जो विरह व्यथा है, ये विरह रूपी जो अग्नि है, ये और दहक उठी है। मतलब एक तो गोपियाँ वैसे ही दुखी हैं कि कृष्ण आए नहीं, उन्होंने प्रेम संदेश न भेजकर योग संदेश भेज दिया। अब इन संदेशों को सुनकर गोपियाँ क्या कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे मन में जो ये विरह रूपी, ये जो विरह का दुख है, वो अग्नि और तेज दहकने लगी। चाहती हुतों गुहार जितहि ते, जिससे गुहार लगाना चाहती थी, जिससे हम अपनी पीड़ा मुक्ति का साधन चाहती थी। श्री कृष्ण से वो अपनी पीड़ा मुक्ति का साधन चाहती थी। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण आएंगे और उनका दुख कम होगा। उन्हीं से वो गुहार लगाना चाहती थी, श्री कृष्ण को ही पुकारना चाहती थी। उतते धार बही, ये योग रूपी धारा भी उधर से ही बहने लगी है। गोपियाँ करी, हम जिससे गुहार लगाना चाहते थे, जिसे पुकारना चाहते थे, जो हमारे दुख को कम करने वाला था, उधर से ही योग रूपी धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण के ऐसे व्यवहार से अब हम धैर्य कैसे धारण करें। हे उद्धव, जिस कृष्ण के कारण हमने अपनी मर्यादाएं भंग कर दी, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें। ऐसे में हम गोपियाँ किस तरह से धैर्य धारण कर सकती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के लिए
गोपियाँ अपनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती थीं, उस श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण आए नहीं, तो गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम ऐसे में हम गोपियाँ कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, अर्थात अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते। ये तीसरा पद है। तीसरे पद में गोपियाँ कह रही हैं जो हारिल पक्षी होता है वो एक लकड़ी के सहारे रहता है, अर्थात यह लकड़ी अपने पैरों में पंजों में जो दबाए रहता है उसी को आधार बनाकर वह रहता है। यहाँ गोपियाँ भी अपने एक निष्ठ प्रेम की बात बताती हैं। वो कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को लकड़ी बताती हैं और स्वयं को हारिल पक्षी बताती हैं। वो करी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। मनक्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर करी पकड़ी। हम गोपियाँ मन, वाणी और कर्म से अपने मन में श्री कृष्ण को बसाए हुए हैं और सदैव यह दृढ़ करके अपने मन में बसाया हुआ है कि श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के आधार हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस। जागत सोवत स्वप्न दिवस। गोपियाँ करें हम जागते समय, हे उद्धव हम जागते समय, सोते समय, सपने में, दिवस मतलब दिन में और रात में केवल कृष्ण कृष्ण का रट लगाए रहती हैं। कान्ह कान्ह जकरी मतलब श्री कृष्ण का ही जप करती रहती हैं, केवल श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करोई ककरी। ये तुम्हारी योग की बातें सुनकर, सुनत जोग तुम्हारी ये योग की बातें सुनकर लागत है ऐसो ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। कड़वी ककड़ी अगर खा लो तो वो खाया नहीं जाता है क्योंकि वो कड़वा होता है। तो गोपियाँ करी ऐसा लग रहा है योग की बातें जो हमने सुन ली वो कड़वी ककड़ी के समान है, हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। यह योग रूपी कड़वी ककड़ी को निगलना हमारे बस की बात नहीं है। कड़वी ककड़ी खा लो तो वो निगल नहीं पाता है, इंसान उसे थूक ही देता है। ऐसे ही गोपियाँ करी ये जो तुम योग की बातें कह रहे हो ना, इसे हम नहीं सुन पा रही हैं, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, हम योग नहीं कर सकते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए। आप ये जो योग रूपी रोग लेकर आए हैं, व्याधि मतलब रोग, ये हमारे लिए आप जो योग रूपी रोग लेकर आए हैं, इसे देखी सुनी न करी। ना हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना किया है। ये योग रूपी जो रोग है वो हमने ना कभी देखा है, ना सुना है, ना किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो आप उन्हें जाकर बताओ जिनके मन चकरी के समान अर्थात चंचल हैं, अस्थिर हैं। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रति जुड़ा है। मतलब गोपियाँ करें कि हमारा मन तो एक स्थान पर स्थिर है। ये योग की आवश्यकता उन्हें होगी जिनका मन अस्थिर हो, चंचल हो। ये योग की बातें उन्हीं को जाकर बताओ। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रति जुड़ा हुआ है, एक स्थान पर स्थिर है, तो योग की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा पद पढ़ते हैं। चौथे पद में गोपियाँ शिकायत करती हैं।
वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। वो कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर मतलब भौरा। अब भौरे के माध्यम से पहले ही बताया मैंने कि गोपियाँ उद्धव को संकेत कर रही हैं। उसी भौरे के माध्यम से उद्धव को वो उलाहना दे रही हैं, उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। तो वो कह रही हैं कि हे उद्धव, आपसे योग साधना की बातें सुनकर, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अर्थात आपसे योग साधना की बातें सुनकर ऐसा लगता था, पर सारा समाचार पाकर ये विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले थे। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, पहले से ही चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने राजनीति ग्रंथ पढ़ लिया है। अब उनकी चतुराई और बढ़ गई है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ये तो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही परिणाम है कि उन्होंने प्रेम संदेश के बदले योग संदेश भिजवा दिया। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अर्थात ये तो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि ही पता चलती है कि उन्होंने प्रेम संदेश न भेजकर योग संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। गोपियाँ करें कि हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे, बहुत अच्छे थे, जो परहित मतलब दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए डोलत धाये, भागते चले आते थे, भागे भागे चले आते थे, जो दूसरों का कल्याण सोचते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब हम जब श्री कृष्ण के बारे में इतनी बातें जान लीं तो हम ये आशा करते हैं कि श्री कृष्ण ने चलत जो होते चुराए, जो चलते समय हमारे मन को चुरा लिया था, अब अपने मन फेर पाई हैं। अब अपने मन को हम वापस पा लेंगे। फेर मतलब वापस, पाई हैं पा लेंगे। श्री कृष्ण ने जाते समय जो हमारा मन चुरा लिया था, अब हम अपने मन को वापस पा जाएंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे श्री कृष्ण जो दूसरों को अत्याचार करने से रोकते थे, अनीति अत्याचार करने से रोकते थे, अनीति करने से रोकते थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, वो स्वयं क्यों अनीति के पथ पर चल रहे हैं, अन्याय के पथ पर चल रहे हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं। जो दूसरों को अन्याय से रोकते थे, आज वो स्वयं अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही है, राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को सताए नहीं, अर्थात हमेशा अपनी प्रजा की भलाई करे
और हमेशा अपने प्रजा के सुख का ध्यान रखे। राजधर्म तो यही कहता है, परंतु श्री कृष्ण ने राजधर्म का भी पालन नहीं किया। तो बच्चों, आपको ये चारों पद अवश्य समझ आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब धन्यवाद।